हमारा यह शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ही बना हुआ नहीं है और न सिर्फ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने ही नहीं रखे हुए हैं, बल्कि वह परमात्मा खुद भी इसके अंदर बैठा हुआ है। जब तक कोई सतगुरु नहीं मिलता, तब तक हम शरीर में उस परमात्मा को देखने और अंदर खोज करने के तरीके का पता नहीं लगा सकते। सतगुरु समझाते हैं कि शरीर के 2 हिस्से हैं, एक आंखों से नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे 9 द्वारों में सिर्फ इंद्रियों के भोग और विषय विकारों के स्वाद हैं। गुरु के उपदेश द्वारा ख्याल को शरीर से समेटकर आंखों के पीछे तीसरी आंख पर एकाग्र करना ही मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचना है। जब हम सतगुरु के जरिए शब्द को पकड़ लेते हैं तो फिर शब्द हमें छोड़ता नहीं, अपने साथ लेकर परमात्मा में ही समा जाता है। हमें उस शब्द के जरिए अपने अंदर अपने घर की दिशा निश्चित करनी है और शब्द के प्रकाश के जरिए अपने घर का रास्ता देखना है। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है उसे संत महात्मा निरत कहते हैं और जो सुनने की शक्ति है उसे सूरत कहते हैं। सूरत के द्वारा शब्द की आवाज़ को सुनना है और निरत के द्वारा उसके प्रकाश को देखना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने घर से शाम को सैर करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं और रात घिर आती है, बिल्कुल अंधेरी रात, कुछ नहीं सूझता, अपने घर के रास्ते का कुछ पता नहीं चलता और न ही घर की दिशा का कुछ अंदाजा रहता है, तब हम वापस अपने घर पहुंचने के लिए उस अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर बड़े गौर से किसी न किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर की तरफ से आ रही हो। किसी म्यूज़िक की आवाज़ हो या कोई कुत्ता भौंक रहा हो या ऐसी ही कोई और आवाज़ जो हमें आती हुई सुनाई दे, तो हम उस आवाज़ को सुनकर अपने घर की दिशा निश्चित कर लेते हैं कि हमारा घर आगे है या पीछे है, दाएं है या बाईं तरफ है। रुख का पता चलते ही रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है, पानी है या झाड़ियाँ हैं, यह सब भी हमें निश्चित हो जाता है। इसलिए अगर हमारे हाथ में कोई टॉर्च या लालटेन हो तो हम उसके प्रकाश के द्वारा ऊंची नीची ज़मीन देखते हुए कांटों, झाड़ियों वगैरह से बचते हुए अपना रास्ता ढूंढकर सही सलामत वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार संत महात्मा उपदेश देते हैं कि हम जो परम धाम को भूले हुए हैं, तो परमात्मा ने हमें घर वापस ले जाने के लिए हमारे हर एक के अंदर वह आवाज़ भी रखी हुई है और वह रोशनी भी रखी है। हमें उस आवाज़ को सुनकर अपने घर की दिशा निश्चित करनी है और रोशनी के जरिए अपना रूहानी सफ़र तय करना है। हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को गुरुओं ने उल्टा कुआं कहकर बयान किया है। कुएं का मुंह ऊपर और पैंदा नीचे होता है। हमारे सिर का पैंदा ऊपर और मुंह नीचे की तरफ है, यानी उसकी बनावट कुएं से उल्टी है। जब हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो हम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाएंगे। उस जगह हर एक के अंदर एक जोत जल रही है। उस जोत को जलाने के लिए न तो किसी बत्ती की ज़रूरत है और न ही किसी तेल की। बाहर हम जितनी जोतें जलाते हैं उनको बत्ती और तेल की ज़रूरत होती है। अगर बत्ती ख़त्म हो जाए या तेल समाप्त हो जाए तो वे बुझ जाती हैं। लेकिन जिस जोत का जिक्र संत महात्मा करते हैं वह जोत 24 घंटे हम सब के अंदर जल रही है। साल की 6 ऋतुएं होती हैं और 12 महीने। वह जोत हर ऋतु, हर महीने और हर वक्त हर मनुष्य के अंदर जल रही है। थैंक यू।